नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट सेगमेंट यानी दिल्ली के दिल में क्या, जिसमें हम दिल्ली की नब्ज को टटोलने की कोशिश करते हैं। पूरा भारत की नजर दिल्ली विधानसभा चुनावों पर है। दिल्ली यानी देश की राजधानी, दिल्ली यानी देश का दिल। दिल्ली में इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर नजर आती है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जीत का चौका लगाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मौके की तलाश में है। दिल्ली की सियासत में इस बार बहुत हलचल भी है। शराब घोटाला, शीश महल, सीएजी रिपोर्ट, घुसपैठ, फर्जी वादों जैसे मुद्दों का जबरदस्त शोर है। भारत एक्सप्रेस दिल्ली की हर सीट की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है, जनता की राय संपूर्ण राष्ट्र तक पहुंचा रहा है। तो दिल्ली विधानसभा की अलग अलग सीट से मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराऊंगा। लेकिन उससे पहले जानिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी कार्यकर्ताओं को विजयी मंत्र दिया। पीएम मोदी ने दिल्ली के बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर जबरदस्त प्रहार किया। आपके लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के दंगल को जीतने के लिए सभी दलों ने जमीन आसमान एक कर दिया है। राजधानी के रण में साम दाम दंड भेद सब कुछ प्रचंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव को स्वाभिमान की लड़ाई बना लिया है। पीएम मोदी किसी भी कीमत पर दिल्ली में भगवा लहराने को बेताब हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली के बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस कार्यक्रम को बीजेपी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ संवाद नाम दिया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को विजयी मंत्र दिया। पहले जो आप वाले लगते थे वो अब आपदा वाले लगते हैं और लोग खुल्लम खुल्ला नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, उनके झूठ का नकाब उतार रहे हैं। बीजेपी पहले दिन से दिल्ली में आक्रामक राजनीति कर रही है। बीजेपी की सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी से है। शराब घोटाले से लेकर शीश महल का मुद्दा जोर पकड़ चुका है। ये आपदा वाले तो कांग्रेस से भी 2 कदम आगे हैं। कांग्रेस में बर्बादी और बुराइयां आने में 7 दशक लग गए। इनको तो 7 महीने में सारी बुराइयां कांग्रेस की आ गई और अब तो पिछले 9 साल में उन्होंने उस बुराइयों को भी डबल कर दिया है। दिल्ली में इस बार कांटे की टक्कर है। मोदी के मिशन दिल्ली की वजह से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। पीएम मोदी पानी पी पी कर आप सरकार को कोस रहे हैं। याद करो कैसी कैसी कसमें खाई थी, गरीबों को कैसे भ्रमित किया था। आज शीश महल देख करके हर दिल्ली वासी उनके झूठ को याद कर रहा है, उनके फरेब को याद कर रहा है। जनता के साथ किए गए धोखा का ये जीता जागता सबूत है शीश महल। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। अब देखना है कि पीएम मोदी की हुंकार से बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो दिल्ली की अलग अलग सीट्स का हाल जानने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मेरे कई ग्राउंड रिपोर्टर्स मेरे साथ एक एक करके जुड़ते जाएंगे। मेरे साथ प्रशांत त्यागी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधा प्रशांत का रुख मैं करता हूं। प्रशांत, आप इंदरलोक से लाइव जुड़े हुए हैं, आपके साथ काफी लोग नजर आ रहे हैं। इस बार के दिल्ली चुनावों में इंदरलोक की जनता के दिल में क्या? जी बिल्कुल, देखिए रोहित, इंदरलोक सदर विधानसभा सीट के अंदर आता है जी। और मौजूदा समय में 3 बार से जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी के, इससे पहले कांग्रेस का इस सीट पर दबदबा हुआ करता था। इंदरलोक भी काफी चर्चित इलाका है इस पूरी विधानसभा क्षेत्र का। कुछ लोग हमारे साथ हैं, जानते हैं समस्या क्या है, मूलभूत समस्या जो आप अपने एरिया की इंदरलोक की करेंगे क्योंकि सदर विधानसभा है, तो वो जनता को बताइए। देखिए, मेरा नाम फारूक अंसारी है, मैं यहीं रहता हूँ। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ कब्रिस्तान की। काफ़ी समय से कांग्रेस के टाइम में भी यहाँ बात उठाई गई
लेकिन 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल साहब के पास भी यहाँ लोग इकट्ठे होकर गए और सोमदत्त शर्मा जो यहाँ के विधायक हैं सदर विधानसभा से, तो उनको भी बुलाकर मीटिंग में ये बात रखी गई, लेकिन जो है उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आज यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कब्रिस्तान की। लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है, मलकागंज यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है, तो गाड़ी के अंदर लेके जाते हैं। पानी की भी, गंदे पानी की काफी समस्या है, लोग परेशान है पानी को, इस समस्या को लेकर। पानी यहाँ समय से नहीं आता, कभी भी पानी आ जाता है। दूसरी बात यह, पानी यहाँ गंदा होता है। पानी जो है लोग गंदा पीने को मजबूर है। फिल्टर पानी लोग अपने पैसे से मंगाते हैं। केजरीवाल जी या सोमदत्त जी यहाँ पे तवज्जो नहीं देते। लगातार 3 बार से आम आदमी पार्टी के विधायक जीतते आ रहे हैं। अगर इतनी समस्या है तो पब्लिक उनको क्यों जितवाती है बार बार? पब्लिक ने नहीं जिताया इन लोगों को, ये गलती से जीत गए क्योंकि उनका पहले मन था, जिता दिया। अब दोबारा जो इलेक्शन ये हो रहा है इसमें नहीं जीत पाएंगे वो, क्योंकि वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दोनों एक दूसरे के मेल नहीं खाता है, इसलिए वो काम नहीं कर पा रहे। सर सोमदत्त का ऑफिस यहीं पे है, बगल में ये है सोमदत्त का ऑफिस, और जब बारिश होती है ना इतना ज्यादा पानी भर जाता है, इतना जल भराव की समस्या बता रहे हैं आप? हाँ जल भराव की इतना पानी यहाँ पे भर जाता है कि आदमी जो ना गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकता। पूछना चाहूंगा, जो आजकल सभी पार्टी फ्री में चीजें देने को तैयार है जनता की, उसको कितना सही समझते हैं आप? लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप। अगर काम करने का चीज है वो तो करेगा नहीं। जैसे ये इंडस्ट्री एरिया इंदरलोक, यहाँ पे बिजली का समस्या इतना बड़ा है। अगर आम मर्रा का जिंदगी बोला 200 यूनिट फ्री है, हर जगह 200 यूनिट फ्री है, लेकिन हर बंदा जो ना मजदूरी करता है, जो 300 रुपये 250-300 रुपये कमाता है, और जो भी छोटे मोटे काम करने वाला व्यापार है उसका पता क्या है, बिजली का बिल कितना भरना पड़ता है? 18 से 20 रुपए भरना पड़ता है। अब बताओ 200 रुपए जाए। जो फ्री की लॉलीपॉप है उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि हर एक पार्टी अब फ्री लॉलीपॉप पे आ चुकी है रेवड़ियों पे। नहीं, वो तो अब भ्रमित हो गई है जनता, तब तीनों पार्टियां दे रही हैं। तीनों पार्टियां लॉलीपॉप दे रही हैं, तो अभी इस लालच में पब्लिक नहीं आएगी। अब वो सही फैसला करेगी। उनका फैसला ये है कि कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव है, बहुत अच्छी तरह से, मतलब कांग्रेस की तरफ बढ़ रही है। सर जो हर बंदा हर एक घर से मजदूर होता है, जरूरी नहीं कि बड़े बड़े इंडस्ट्री में कोई काम करता है। अब ये बताओ जो छोटे मोटे फैक्ट्री लेके बैठा हुआ है उसको 18-20 रुपए अगर यूनिट बिजली भरेगा तो वो कहाँ से कुछ कर पाएगा? शीश महल और ये शराब घोटाला जो रहा, ये एक प्रमुख मुद्दे होंगे विधानसभा चुनाव में, आपको लगता है आपके विधानसभा में? बिल्कुल होंगे, क्योंकि यहाँ जो मजदूर आदमी हैं, जो शराब के ठेके जगह जगह खोले गए, तो एक के साथ एक फ्री जो स्कीम केजरीवाल लेके आए थे, उससे जो है शराबियों की तादाद ज्यादा बढ़ गई। ऑब्वियसली प्रशांत, ये तमाम मुद्दे दिल्ली के रण में इस वक्त हैं और आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पहला रिएक्शन आपसे लेता, काफी स्ट्रांग रिएक्शन आपकी तरफ से आए हैं। वापस आऊंगा आपके पास, प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। अब देखिए, दिल्ली के दंगल में योगी आदित्यनाथ की भी जबरदस्त एंट्री होने वाली है। सीएम योगी कल से दिल्ली में हुंकार भरने वाले हैं और दावा है कि योगी दिल्ली में करीब 14 रैलीज करेंगे। इस पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के दंगल में बीजेपी के फायर ब्रांड दिग्गज उतरने वाले हैं। राजधानी के रण में योगी आदित्यनाथ हुंकार भरने वाले हैं। दरअसल दिल्ली में घर वापसी के लिए बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव चल दिया। दिल्ली की महाभारत में हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ को उतार दिया। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। दावा है कि योगी आदित्यनाथ 23 जनवरी से दिल्ली में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। ये सिलसिला 1 फरवरी तक चलेगा, यानी दिल्ली में योगी 14 जनसभाएं करेंगे। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। दावा है कि योगी आदित्यनाथ 23 जनवरी को किराड़ी, उत्तम नगर, जनकपुरी में रैलियां करेंगे। 28 जनवरी को योगी आदित्यनाथ मुस्तफाबाद, घोंडा, शाहदरा, पटपड़गंज में जनसभाएं करेंगे। 30 जनवरी को योगी आदित्यनाथ मेहरौली, आर.के. पुरम, राजेंद्र नगर, छतरपुर में प्रचार करेंगे। 1 फरवरी को योगी आदित्यनाथ पालम, बिजवासन, द्वारका में रैलियों को संबोधित करेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे।
सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे, हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। योगी आदित्यनाथ को जीत की गारंटी माना जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी का सिक्का चलता है, इसलिए योगी की दस्तक सुनते ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सांसें तेज हो गई हैं। कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के राज्य ने जो काम जनता के लिए किया है, उसकी तुलना में जब उसकी तुलना की जाएगी तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ की एंट्री से बीजेपी बहुत गदगद है, वहीं विरोधी दलों में हलचल बढ़ी हुई है। अब देखना है कि योगी के हिंदुत्व दाव से बीजेपी को दिल्ली में कितना फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो दिग्गजों की रैलीज की भी प्रस्तावना आपने देख ली। अब कल से हमने आपको प्रोग्राम भी बता दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ कहां गरजेंगे। स्टार प्रचारक हैं भैया योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ मेरे सहयोगी इंदरलोक से लाइव जुड़े हुए हैं प्रशांत त्यागी। प्रशांत, लोग यहां पर बहुत परेशान मुझे नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो विधायक इस वक्त, विधायक जी नजर आते हैं, पहले तो आप इनसे ये पूछ लीजिएगा, विधायक जी नजर आते हैं इन लोगों के बीच में? और वोट करने जब जनता निकलती है तो केजरीवाल जी के फेस पर वोट करने निकलती है, या जो स्थानीय विधायक या जो प्रत्याशी है उसके चेहरे पर? जी बिल्कुल, देखिए रोहित, अभी वो सवाल भी इनसे ले लूंगा, लेकिन एक किस्सा ये लोग बता रहे थे कि कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा इंद्रलोक में किस्सा हुआ था कि जब सड़क पर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे तो पुलिस के द्वारा उनको हटाया गया था। तो लोगों की इनकी नाराजगी ये है कि कई बार कोशिश की गई थी जो मौजूदा विधायक है उनसे संपर्क साधने की, उनसे ये बात उनके सामने समक्ष रखने की, लेकिन उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी। पूरा वाक्य बताइए क्या हुआ था। ये यहाँ जुमे की नमाज होती है तो मस्जिद में जगह नहीं होती तो लोग थोड़ा सड़कों पे भी पढ़ लेते हैं, तो वो हर साल हर जुमे को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ हादसा हुआ 1 साल के पहले, तो पुलिस द्वारा उनको हटाया गया वहाँ से। लाते विधायक के पास गए, विधायक ने क्या आश्वासन दिया? हाँ, यहाँ से लोग इकट्ठे होके गए, विधायक के पास गए, पहले तो फोन किया, फिर उनके पास इकट्ठे होके गए कि भाई ऐसे ऐसे समस्या हो गई है, ऐसे ऐसा हादसा हो गया, आप आओ। तो सोमदत्त शर्मा जी जो है ना, उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई ये मेरा मैटर नहीं है, ना मेरे अंडर में पुलिस आती है, जिनके अंडर में पुलिस आती है आप उनको बुलाओ। अगर कांग्रेस पार्टी ने इतना ही अच्छा काम किया था जो आप याद कर रहे हो, कह रहे हो कांग्रेस अच्छी थी, तो क्यों जनता ने हटा दिया कांग्रेस पार्टी? नहीं, कुछ हमारे यहाँ गलतियां हो गई थी पहले, तो उनकी वजह से जनता ना गलतियां कुछ हो जाती है, लेकिन अब वो दोबारा नहीं होगा, जो हो गया हो गया। चलिए, लोगों के बीच के सेंटिमेंट्स हैं, कुछ गलतियां हो गई थी, अब वो गलतियां नहीं होंगी। और जाहिर सी बात है, जनता के बीच भी अगर ये मैसेज जाता है तो कांग्रेस भी जबरदस्त तरीके से रिवाइव करने की बात तो दिल्ली चुनावों में कर ही रही है। चांदनी चौक से मेरे सहयोगी निसार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निसार, इस सेगमेंट की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। चांदनी चौक के बारे में क्या कुछ कहा जाए? व्यवसायी वर्ग भी वहां पर बहुत है ना? वहां पर टैक्सी, ऑटो वाले आसपास के पूरे इलाके में रहते हैं, और वहां की जनता क्या चाहती है? अगर देश का दिल दिल्ली, तो दिल्ली का दिल और दिल्ली की धड़कन अगर कोई है तो वो चांदनी चौक है। आपके आसपास भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इस बार के विधानसभा चुनावों में क्या कह रहा है चांदनी चौक? जी रोहित, चांदनी चौक एक तारीखी और ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो खास तौर पे जामा मस्जिद और लाल किला का जो पूरा एरिया है, दरियागंज का ये पूरा इलाका, ये इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। और इस वक्त मैं जामा मस्जिद का जो इलाका है, मैं वहां पर मौजूद हूँ और हमारे साथ कई लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो खाने पीने की बहुत सी खास दुकानें हैं, जिसमें आप शरबत मुगलई और शरबत मोहब्बत, जो कई बहुत मशहूर चीजें हैं, मैं वहां पे हूँ। आइए आप सबसे पहले आपसे ही बात करते हैं, चांदनी चौक में क्या मुद्दे हैं इस वक्त, और क्या देख रहे हैं इस असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव? तो ये जीतेगा केजरीवाल का सेपी, सानी का लड़का, वही जीतेगा। हम पार्टी तो और कोई नहीं जीतेगा। जीतने की बात तो बात की है, पहले चुनाव पे बात कर रहे हैं कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं। जहाँ हम देख रहे हैं ट्रैफिक का मसला होता है, आज तो ये रास्ता बंद है। यहाँ कोई मुद्दे नहीं है। यहाँ पे क्या मुद्दे ये दे देंगे, पार्क दे देंगे, स्कूलों का बच्चों का स्कूल दे देंगे, कुछ नहीं देंगे। वो पानी और ये लाइट वाइट का यही पूरा करते बहुत है। और मतलब ये पार्क तो आपके सामने जहाँ हम खड़े हैं, बना नहीं है, देखो जाके कितना गंदगी है। तो ये तो मुद्दे है ना कि पार्क जो है और पार्क, अरे ये कोई भी नहीं करता। कांग्रेस रह के गई है 15 साल, उसने नहीं करा जी, किसी ने नहीं करा, कोई नहीं करता है। तो आपके मुद्दे जो हैं, ये मुद्दे तो है ना, अगर कोई नहीं करता है तो फिर इसीलिए तो इलेक्शन होता है कि 5 साल के बाद फिर भाई साहब मंत्री के पास जाते होते ना, मंत्री के पास जाते जाते चप्पलें खिंच जाती हैं, कोई नहीं कर पाता जी। इनको तो अगर हम चप्पल लगा के एप्लीकेशन ऊपर लगाए ना, जब इससे कोई मामला होता है,
देखो इसके 3 दफा पास हो चुका है इसका बजट, ये जब तक ये फिर भी सही नहीं हुआ। देखिए कितनी गंदगी है, जाओ मस्जिद सामने, यहाँ सफाई होनी चाहिए, यहाँ नीचे स्मैक बिक रही है, चरस सब बिक रही है। कौन कर रहा है? मंत्री कर रहा है। तो यहाँ के जो मुद्दे बता रहे, हाँ। अब पुलिस वाले अगर ये सब पकड़ते हैं तो मंत्री छुड़ा देते हैं। कौन है? जी आइए, थोड़ा इधर आइए, आप आइए सामने इधर आ आइए। जाइए, जी। तुम बोल दो। क्या लगता है कि यहाँ पे आप, अच्छा आप इधर यहाँ आओ, यहाँ से नहीं है? जी आजा, आप जी यहाँ से नहीं जी तो हट जाओ नहीं जरा नहीं, यार। हाँ ठीक है, आप ही अब इधर आइए जरा सा। हाँ। अब यहाँ के नहीं तो डोंट माइक। हाँ जी जी, ईमानदारी का game है। आप बताइए, आप ही बताइए हाँ। कि यहाँ पे वोटिंग का पैटर्न क्या होगा, क्योंकि वोटिंग होती है, इलेक्शन आता है, बहुत सारे मुद्दों को लेके सारी पार्टियां अपने अपने वादे और दावे के साथ आते हैं। तभी प्रचार तो हो गया बंद जी। अब 5 तारीख को वोटिंग है। हाँ, प्रचार तो चल रहा है अभी। अबे यार वो प्रचार बंद हो गया, मीटिंग चल रही है। चलो ठीक है निसार, मैं वापस आऊंगा आपके पास। मेरे साथ प्रशांत त्यागी भी लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, अब ये लोग स्थानीय विधायक से भी जो आपके आसपास लोग हैं वो मुझे बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे। इस बार फिर फाइट किसके बीच में? कांग्रेस बीजेपी के बीच में, या त्रिकोणीय समीकरण यहां पर भी बन रहे हैं? रोहित, यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश फिर से जानने की करता हूँ कि समस्या क्या है, स्थानीय समस्या क्या है आपकी विधानसभा के अंदर? स्थानीय समस्या ये, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पिछला कांग्रेस की सरकार थी, तो एलजी भी इनका था, सीएम भी इनका था और प्राइम मिनिस्टर भी था, सेंटर में भी ये थे, दिल्ली में भी ये थे। जब से यहाँ इंदर लोग के जितने वासी लोग हैं वो उन्होंने कब्रिस्तान की डिमांड किया, कब्रिस्तान इनको अभी तक मिला नहीं है। जो भी इंसान यहाँ डेथ होता है उनको काफ़ी दूर तक ले जाते हैं और पैसे वगैरह करके यहाँ से ले जाते हैं, उनका पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है। तो प्लीज़ हम यही कहेंगे, जो भी यहाँ के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जिनका भी सीट आ रहा है, आप बताइए आपकी क्या समस्या है लोकल यहाँ पर? हम जो है हम वहाँ से आए थे नबी करीम से, आज तक हमें आए हुए यहाँ पे 60 साल हो गए, मगर आज तक हमें कब्रिस्तान नहीं मिला। हर बार यही होता है कि कब्रिस्तान चलिए, ये मिलेगा, पॉइंट आ गया कब्रिस्तान प्रशांत, मिलेगा। कब्रिस्तान नहीं मिला। जो इनके एमएलए हैं जो आए वो इस बारे में सुनेंगे, लेकिन और भी तो मूलभूत परेशानियां होंगी। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री शिक्षा, ये सब मिल रहा है? जी बिल्कुल पूछो। अक्सर जो कहा जाता है कि विधायक क्षेत्र में आते हैं, क्या विधायक आप लोगों से मिलने आते हैं? कभी समस्याओं को जानने की कोशिश की है? नहीं, विधायक तो जो है 10 साल से नादारत है। यहाँ पे ना तो गलियाँ बनती हैं, यहाँ पे जगह जगह गड्ढे इतने हैं, लोग परेशान हैं, लोग शिकायत भी करते हैं, लिख के भी देते हैं। एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा है। लगातार आम आदमी पार्टी सरकार कहती है कि बहुत अच्छा जो सरकारी स्कूल है उनकी व्यवस्था कर दी गई, तो लगता है कि उस लेवल पे इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज खुले हैं? कुछ नहीं है, जो शिक्षा के मामले में कुछ नहीं किया। ललिता ब्लॉक स्कूल शास्त्री नगर में था, उसमें एक बच्चे के साथ घटना घटी, एमएलए और सब में मिलके उसको पानी फेरा गया। कार्तिक नाम का बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, वो स्कूल में तड़प तड़प के मर गया। पूरा विभाग, पूरे वो मतलब सरकार उसमें मिली भगत के द्वारा उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी। जब इलेक्शन की तारीख आई है तब से ये सरकार बाहर निकली है, नहीं उससे पहले कुछ भी काम करने को तैयार नहीं थी। ये इन्होंने ऐसे ही काम करना है। तो जो यहाँ की जनता है, खास तौर पर सरकार से जो मौजूदा विधायक है, उनसे ज्यादा रोहित यहाँ पर नाराजगी नजर आ रही। हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी भी हो, क्योंकि लगातार 2013 से वो यहाँ पर मौजूदा विधायक है और लोग जो है, जो कब्रिस्तान एक मुद्दा है, गंदा पानी मुद्दा है, सड़कें मुद्दे हैं, तो एक बदलाव की तरफ ये लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं। जी निसार भी मेरे साथ लगातार बने हुए। चांदनी चौक, हार्ट ऑफ दिल्ली, वहां पर मौजूद है। जामा मस्जिद भी है वहां पर मंदिर भी है, वहां पर शीशगंज गुरुद्वारा भी है। बड़ी संख्या में लोग शॉपिंग के लिए भी पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में व्यवसायी जो वर्ग है वो भी पहुंचते हैं। रोज मैं आपको बताता हूं, घोषणाएं भी हर एक पार्टी के साथ की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने कई घोषणाएं की हैं, चाहे वो संजीवनी योजना हो या फिर आरडब्ल्यूए को निजी सुरक्षा गार्ड रखने के लिए सैलरी देने की बात की गई हो, ये तमाम चीजें। निसार मेरे साथ बने हुए हैं। निसार, एक बार अपने आसपास की तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा। आप जामा मस्जिद के आसपास मौजूद हैं, वहां पर गलियां भी बहुत संकरी है, बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर पहुंचते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि पॉकेट कटना, जेब से वॉलेट निकल जाना, मोबाइल फोन चोरी हो जाना, स्नैचिंग हो जाना, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी आपके साथ जो बुजुर्ग साहब थे वो भी इस बारे में जिक्र कर रहे थे। तो यहां पर लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किस तरीके से चीजें रखते हैं। दूसरा, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था, क्योंकि गलियां बहुत सकरी है, तो आपको नहीं लगता कि चांदनी चौक, जब हम मेन चांदनी चौक जाते हैं लाल किला के सामने, वहां पर तो बहुत अच्छा विकास हो गया, कम से कम नजर आ रहा है, लेकिन जो गलियां हैं, कूचे हैं, वहां पर व्यवस्थाएं अलग हैं, नालियां हमेशा ओवरफ्लो वहां पर नजर आती हैं।
आप और करीब आए। इस वक्त इलेक्शन का माहौल चल रहा है। आपके यहाँ खास तौर पे चांदनी चौक इलाके की बात की जाए, ये इलाका चांदनी चौक में आता है। यहाँ पे क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर लोग वोटिंग करते हैं? यहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ हम देखते हैं, गलियाँ काफ़ी पतली पतली हैं, ट्रैफिक का बहुत मसला है। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो कई बार हमें अपने पर्स और मोबाइल पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। ये क्या मुद्दे आपको लगते हैं आप यहाँ के? मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा है तो यहाँ का आदमी बिल्कुल बेकार बेरोजगारी है। दूसरी बात केजरीवाल जो वादा किया उस वादा से काम नहीं किया। लेकिन दिल्ली से जामे मस्जिद एरिया, चांदनी चौक लोकसभा विधानसभा जो दो बार केजरीवाल जी जीता, लेकिन ये साल जीतने का इनकी उम्मीद नहीं है। ये साल केजरीवाल यही जीतेगा, यहाँ कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस की सीट आएगी। लेकिन केजरीवाल तो बहुत सारे वादे कर रहे हैं कि हमने पूरी दिल्ली को चमका दिया, 10 साल में हमने बिजली मुफ्त दी, पानी दिया, स्कूलें बनवा दिए, मोहल्ला क्लिनिक दे दिए, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं जीतेगी। सर यहाँ केजरीवाल जी स्कूल कहाँ बनाया? स्कूल तो सब कांग्रेस ने बनाया। जब दिल्ली की शीला दीक्षित मुख्यमंत्री था उस समय सारे स्कूल शीला दीक्षित ऑब्वियसली सर, वादे हैं, दावे हैं, कोई शीला जी के काम को याद कर रहा है, कोई अरविंद केजरीवाल जी की बहुत तारीफ कर रहा है, और लगातार कैंपेन्स भी दिल्ली में चल रहे हैं। बहुत धन्यवाद निसार, आप जुड़े मेरे साथ। थैंक यू सो मच प्रशांत त्यागी, आप जुड़े मेरे साथ। तो दिल्ली के दिल में क्या, आज इस खास पेशकश में इतना ही। कल शाम 7 बजे वापस आपसे मुलाकात होगी। दिल्ली की अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़ेंगे, उन मुद्दों को समझेंगे। नमस्ते।